बढ़िया शर्मा जी ने कही कि शायद सबसे बाद में हमारी इस यूनियन का कार्यक्रम होता है होली में, तो उन्होंने कहा कि हम रिसेप्शन लेते हैं, हम खाली शादी करके नहीं छोड़ते कि बारात चढ़ाई और लड़की विदा करके हम बाद में रिसेप्शन तक होली मनाते हैं। और इस बात के जोरदार तालियों से बधाई दीजिए श्रमजीवी पत्रकार संघ यूनियन के इन भाइयों और बहुत सारे नामचीन पत्रकार, समाज सेवी और बहने यहाँ पर मौजूद है जो समाज सेवा के क्षेत्र में अपने अपना उल्लेखनीय काम करके उपलब्धि अर्जित किए हुए हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत ही बुद्धिजीवी जिनको मैं मानता हूँ यहाँ पर ऐसे ऐसे पत्रकार हैं जो लेखनी के धनी है, चाहे उसमें रविंद्र चौधरी जी हो और अपने सुरेंद्र सचदेवा जी हो और बहुत सारे कई लोग उनके सानिध्य में सीख रहे हैं और हरिओम सैनी जी हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जितने भी आप यहाँ पर एकत्रित लोग हैं, आप इस शहर को इस त्योहार को मनाने के अवसर पर, ऐसा पहली बार होता है, त्योहार जब भी मनते हैं हमारे देश में संवेदनशीलता आ जाती है कि भाई त्योहार आ गया। पुलिस फ्लैग मार्च करती है कि त्योहार आ गया, पुलिस फ्लैग मार्च करती है होली आ गई, दिवाली आ गई। और ये कार्यक्रम जब होता है ये बिना संगीत के सायों पे होता है। आप बधाई दीजिए, दोबारा ताली बजाइए संगीत पत्रकार की मीटिंग के लिए। हमेशा सारे त्योहार जब पुलिस छा जाती है शहर के अंदर और आज कोई पुलिस नहीं, किसी को नीचे दिखा कोई पुलिस में, तो ऐसी होली मनाने का अवसर आपको श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के ये मेरे सब साथी नबी सिद्दीकी साहब और जितने भी लोग हैं, सुशील सूरी जी, अशोक शर्मा जी, इनके सभी साथी देते हैं, तो इनको बहुत बहुत बधाई और आपके भोजन में बहुत अधिक जो सहारनपुर में पत्रकारिता के स्थान है आपका हार्दिक अभिनंदन। और छोटमापुर से पढ़ा रहे हमारे भाई जुल्फान जी, तीनों दोनों जी, आपका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और पीछे बैठे आगे होना चाहिए हमारे धुरंधर बड़े भाई सुरेंद्र सचदेवा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं। और रवि बख्शी जी जो कलाकार रहे, पत्रकार रहे, जो भी है, हमारे बड़े भाई हंसी के गोलगप्पे गिराने वाले रवि बख्शी जी, आपका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। बड़े भाई शीतल टंडन जी, वैसे तो इन्होंने कहा था कि मैं पूरा टाइम बैठूंगा, लेकिन बाहर से कोई मेहमान आए हुए हैं, मजबूरी है, तो मैं संयोजक महोदय, अध्यक्ष जी और महानगर अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि शीतल टंडन जी आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए सम्मान पत्र और शॉल से स्वागत करें। संयोजक महोदय, अध्यक्ष जी, महानगर अध्यक्ष महोदय और हमारे प्रवीण वर्मा जी, शीतल टंडन जी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करें के सम्मान पत्र के साथ। शीतल टंडन जी जिसने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था, निकला है, लेकिन आज यहाँ पर आकर ऐसा लग रहा है कि वास्तव में होली का पर्व आज ही है। साथियों, होली का पर्व वास्तव में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सौहार्द का प्रतीक है और हमारा आज का ये मंच भी ऐसा ही लग रहा है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों का सामंजस्य स्थापित है। इनको देखो बोला क्या हुक्म है हुजूर, बड़ा कुछ हुआ, बोला अब पत्नी का इलाज मिल गया, तो रोज झगड़ा करती है पार्टी में। भाई ऐसा है, पहला हुक्म यही है कि ऐसा करो कि आज से दुनिया में सब पत्नियां अपने पति गुलाम बन जाए।
और किंग ये सुनते ही एकदम से उछला और बोतल को वापस घुस गया और कहने लगा हजूर बोतल का ढक्कन जरा टाइट बंद करना, मेरी बीवी को पता लग गया मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। ने कहा कि मैं समाज सेवा करूंगा। इसके बाद ढेर सारा मुझे ज्ञान हो गया और मिलने की इच्छा भी जाहिर मैंने कर दी। तो और मंच में पदाजी सभी विद्युत जन और मेरे सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं और उपस्थित सभी जनों से मेरा अनुरोध है कि कोई भी त्योहार ये जोड़ने का काम करता है और पत्रकार का तो काम ही है जोड़ना। पत्रकार जितने संघर्षों से अपने जीवन को जीता है वो शायद एक पत्रकार ही समझ सकता है। गलती वहां पर हुई है जो कि बेसिकली पत्रकार है नहीं, उनकी जब एंट्री हो गई है और उससे नकारात्मकता आ रही है। आज के लिए आपको भाई साहब आप 2 मिनट आपको मैंने अभी लोगों से जो सुना, कई बार लगता है क्योंकि मैं उस विभाग से अपना कहीं ना कहीं मेरा विभाग है और जब मैं किसी भी पत्रकार शब्द से और कहीं नकारात्मकता मुझे सुनाई देती है तो सबसे ज्यादा कष्ट यदि किसी को होता है तो मुझे होता है। वो कष्ट इसलिए नहीं होता है, लोग बाग हैं, मैं भी सभी ग्रुपों में जुड़ा हूं, लेकिन जो वाकई पत्रकार है वो सकारात्मकता से लिखता है, वो अंदर से कहीं ना कहीं एक सकारात्मक भाव रखता है, जन जागरूकता का भाव रखता है, जोड़ने का भाव रखता है। वो हमेशा उस एक त्योहार वाले जो शब्दों में एक जोड़ने का जो एक संस्कृति का है उसका निर्माण करता है। वो कभी गलत हो ही नहीं सकता, पत्रकार कभी गलत लिख ही नहीं सकता। मेरा ये दावा है, यदि वो ओरिजिनल पत्रकार है वो कभी नहीं गलत लिख सकता। अब जो आया है हर उसमें कहीं ना कहीं पॉल्यूशन की महक है, क्लाइमेट भी पॉल्यूटेड हो रहा है थोड़ा मोड़ा आपको, लेकिन जो पंत जी से मैं अनुरोध करूंगा कि कम से कम वो पत्रकार अपने आप में स्वतंत्र होता है और पंत जी जैसे लोग यदि समाज में या यूनियन जो श्रमजीवी यूनियन के जो पदाधिकारी हैं, आज मैंने एक चीज और खास देखी, ये यूनियन के लिए मैं कहूँगा ये यूनियन एक इस प्रकार की यूनियन है कि जिसमें मैंने देखा कि अपने हर पदाधिकारी को कितने सम्मानित ढंग से ये अपने सहयोग पे रखते हैं उन लोगों को, और किस तरीके से मैं इनके पेपर को भी देखता हूँ सकारात्मकता से लिखते हैं। ऐसी ही पत्रकारिता जो सकारात्मक हो, जन जागरूकता दे, समाज की अहम जिम्मेदारियों की भूमिका का निर्वहन। दिल से दिल मिले ना मिले, हाथ से हाथ मिलाते रहिए। ज्यादातर ऐसी होता है, दिल से दिल मिले ना मिले, हाथ से हाथ मिलाते रहिए। किसी सब्जेक्ट पर दूसरे शायर ने कहा है कि दिल से मिलने की तमन्ना नहीं है जब दिल में, दिल से मिलने की तमन्ना ही नहीं है जब दिल में, हाथ से हाथ मिलाने की जरूरत क्या है, हाथ से हाथ मिलाने की जरूरत क्या है। सेवा में लगे रहे और हमारे भाई डॉक्टर गयूर राय जी चेयरमैन ग्रीन सिटी हॉस्पिटल, आपका भी हार्दिक अभिनंदन। डॉक्टर साहब गयूर राय और सभी से अनुरोध है, नहीं है उनकी प्लेटें उनके आगे है और उनकी मेरे पीछे है, लेकिन कान उनके यहाँ जरूर है। कहते हैं कि भाई पंत जी की बात सुनने के लिए हम आतुर रहते हैं। गुप्ता जी आपको ये बात बता दूं, यहाँ पर चर्चा हो रही पंत और संत की। आपको मैं ये रहस्य खोलना चाहता हूं, बिना पंच के संत नहीं है, संत के बिना पंत नहीं। ये हुआ है, ये मेरे जो पत्रकार साथी खा रहे हैं इस समय मौज से, उनके लिए ध्यान देने योग्य बात है कि मैंने अपनी पुस्तक जो आप लोगों के यहाँ पहुंचाई है उसमें यह कहा अकेला चना फाड़ नहीं फोड़ सकता। मेरी बात को
महत्व देने के लिए मेरे साथ संत जी जुड़े। संत जी ने इस बात को आगे पहुंचाया और आज आपको बता दूं कि जिस कार्य में मैं लगा हुआ हूं, मैं ये सोच रहा था मैं अकेला चना फाड़ नहीं फोड़ सकता है। इन्होंने पता नहीं कहां से खोज करके मुझे इस श्रमजीवी पत्रकार यूनियन में संरक्षक बना दिया और संरक्षक बना दिया। तो शायद ये सोचा होगा इन्होंने कि भाई इनको एक बुढ़े से आदमी को अपने साथ रखेंगे तो हम कोई गलत काम नहीं कर पाएंगे। गुप्ता जी ध्यान रखिए, जब तक लकड़ियों में नहीं जाता मैं, तब तक मैं एक वचन दे रहा हूं आज आपको। अब आपके यहाँ वो प्रदूषण वाले जो है ना भुनिए, वो थोड़े नहीं आएंगे। श्रमजीवी पत्रकार यूनियन समय समय पर सेमिनार आयोजित करके इस बात का शासन प्रशासन को ऐलान करेगी, सच्चे को छेड़ना नहीं, सच्चे को छोड़ना। अब आपकी भूमिका कल क्या रहती है उसको मैं देखूंगा। आपने बार बार मेरा नाम आगे ले लिया, कितनी चोटें इस शरीर ने खाई है, कितने अपमान के गलत इस शरीर ने पिए। मैं भी देता हूँ और एक बात और कहता हूँ, बाबा जी उसने जब से खेली अपने पड़ोसी के साथ होली, तब से उसी की होली। वो खुशहाली का प्रतीक है, नीला रंग है वो समता का प्रतीक है, लाल रंग है वो क्रांति का प्रतीक है। इसी प्रकार से सब विभिन्न वर्गों के सब लोग मिलकर के जब रंग खेलते हैं तो होली मिलन होता है। इसलिए रंगों से ना डरें, अगर डरना ही है तो रंग बदलने वालों से डरें। तो नजर लगने का नाकाम हो और ऐसे त्योहार हम सब मिलजुल कर मिलाने का काम करेंगे। इसी कड़ी में मैं एक बात आपके, ये त्योहार जो है ये बहुत पावन त्योहार है, ये रंगों का त्योहार है, ये नफरत को मिटाने का काम त्योहार है, ये गिले शिकवे दूर करने का काम त्योहार है। तो हम इस त्योहार को बहुत अच्छे से मनाने का काम करें। और अगर हम सही वास्तव में इंसान हैं, अगर हम सही वास्तव में आदमी हैं, तो हम इस त्योहार को, एक पावन त्योहार को, जो उसका संदेश है, उस संदेश को हम पहुंचाने का काम, जन तक करने का काम करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को क्या नाम हमें छोड़कर भागने की कोशिश ना करें।